Hey guys, do subscribe our YouTube channel and press the bell button to never miss any update from Radio Udan. नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान ऑफ लाइट ऑफ लाइफ। शो है कमेंट्री कलर्स। आज है 20 मार्च 2020 और मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त निशा एक बार फिर हाजिर हूँ। जी हाँ, शो कमेंट्री कलर्स जिसमें हर हफ्ते हम आपके लिए लेकर आते हैं डिसेबिलिटी से जुड़ी कुछ खास खबरें। एक नया सेक्शन जो हमने शुरू किया है जिसमें हर हफ्ते RPDR 2016 के तहत जो 21 डिसेबिलिटीज हैं उनमें से एक डिसेबिलिटी आपके लिए डिस्क्राइब करती है मिस बांसुरी। आज आप जान पाएंगे लेप्रेसी के बारे में। जी हाँ, जॉब अलर्ट्स की जानकारी लेकर आएंगे मिस्टर पुनीत सोनी और दानिश महाजन। आज एक बार फिर बात करेंगे कोरोना वायरस के बारे में डिसेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से। जी हाँ, कोरोना वायरस जिसका कहर देश और दुनिया में लगातार बढ़ता ही जा रहा है, तो ये सेगमेंट आपके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक हो सकता है, इसलिए शो को पूरा जरूर सुनिएगा। चलिए समय खराब ना करते हुए बढ़ते हैं इस हफ्ते की डिसेबिलिटी न्यूज हेडलाइंस की ओर। देश और दुनिया में फैल रहा है कोरोना वायरस। जी हाँ, अगर आप इसके डूज एंड डोंट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो हैंडबुक डाउनलोड कर सकते हैं बुक शेयर की वेबसाइट से। गवर्नमेंट ने जारी की है गाइडलाइंस, कहीं भी 50 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। इसी सब के चलते PCI ने होल्ड किए सभी नेशनल गेम्स और स्टेट चैंपियनशिप्स। रेडियो उड़ान के 6 नेशन कन्वेंशन को भी किया गया है पोस्टपोन। जी हाँ, जल्दी बताई जाएंगी डेट्स। फिलहाल कैंसिलेशन बिल्कुल मत करवाइए क्योंकि एयरलाइंस दे रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट रीशेड्यूलिंग। कोविड-19 पेंडेमिक के चलते बैंगलोर के रोटरी TD ब्लड बैंक में हो रही है ब्लड की शॉर्टेज। कैंसिल कर दिए गए हैं सभी ब्लड डोनेशन कैंप्स। ब्रुकफील्ड प्रॉपर्टीज इंडिया बिजनेस डिसेबिलिटी नेटवर्क और इनेबल इंडिया का शुरू किया गया कैंपेन वैल्यूएबल 500 मचा रहा है धूम। दुनिया की 400 से भी ज्यादा बड़ी कंपनी साइन कर चुकी है पिटीशन, इंक्लूड करेंगी डिसेबिलिटी को अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के एजेंडा में। गवर्नमेंट बनाने जा रही है कंपनी सोशल रिस्पांसिबिलिटी CSR के रूल्स को और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट। इन नए रूल्स के तहत कोई भी ट्रस्ट या सोसाइटी नहीं कर पाएगी CSR एक्टिविटी। स्टेट जम्मू और कश्मीर की सेव द डेस्टिट्यूट फाउंडेशन प्रमोट कर रही है इंक्लूसिविटी और एक्सेसिबिलिटी को। प्रिंट किए हैं विजिटिंग कार्ड्स ब्रेल में भी। नैब दिल्ली शुरू करने जा रहा है 3 महीने का कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड असिस्टेड टेक्नोलॉजी डिप्लोमा कोर्स। अगर आप विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन हैं और चाहते हैं जॉब पाना तो ये कोर्स हो सकता है आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल। एंड्रॉइड और iOS में चलने वाली अवार्ड विनिंग ऐप इनविजन जल्दी ही लॉन्च करने वाली है AI गूगल ग्लासेस विजुअली इम्पेयर्ड पर्संस के लिए, जो बना देंगे विजुअली इम्पेयर्ड पर्संस की लाइफ को और भी ज्यादा इंडिपेंडेंट। बुक शेयर की तरफ से आ रही है एक और इम्पोर्टेंट अपडेट। आज दी जाएगी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बुक्स की जानकारी। JCB प्राइस के सपोर्ट से सक्षम लाइब्रेरी में कन्वर्ट किया गया है बहुत सारी बुक्स को एक्सेसिबल फॉर्मेट में। डाउनलोड कर सकते हैं सुगम्य पुस्तकालय के थ्रू। रेडियो उड़ान की नई ऐप अवेलेबल है ऐप स्टोर पर, डाउनलोड कर पाएंगे जल्दी ही प्ले स्टोर से भी। जी हाँ, तो ये थी कुछ न्यूज हेडलाइंस। होगा डिटेल न्यूज बुलेटिन। जॉब अलर्ट की जानकारी लेकर आएंगे मिस्टर पुनीत सोनी और मिस्टर दानिश महाजन। एक बार फिर बात करेंगे कोरोना वायरस पर डिसेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से। मिस बांसुरी आज हमें बताएंगी लेप्रेसी के बारे में। फिलहाल समय एक छोटे से इंफॉर्मेटिव ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए रेडियो ऑन फ्लाइट ऑफ लाइफ के साथ। आई विल बी राइट बैक। स्टे ट्यून्ड, कीप लिसनिंग। Saksham, with the support of the JCB Prize, converted IB's endless search for satisfaction by Roshan Ali into accessible EPUB 3.0 format. IB, a young man, lived with his schizophrenic father and his beleaguered mother. As he searches for the meaning of life in the maze of urbanity that seems to throttle his very spirit, he finds unexpected answers and more questions. Is this story not sounding very interesting and thrilling? Want to read it? Log on to www.library.daisyindia.org. Here is the message from author of this novel about this initiative. I think it's a wonderful initiative that JCB is doing to translate all the books into Braille, just for the simple reason that the more people who read books, and specifically our books, the better it is. And just for a person to not be able to read a book because it's not accessible to him or her is an injustice, and it's just fantastic that JCB is doing this
and it's probably I'm not even sad about not winning the prize now because I'm so happy about this. So thank you so much JCB, and hope to see this initiative being carried forward for all the coming years. Thank you. रेडियो उड़ान पर होने जा रहा है मेगा क्विज शो जीके का डॉन। जी हाँ, यहाँ पर होंगे जीके से जुड़े ढेर सारे सवाल। अगर आप अपने आप को समझते हैं जीके के मास्टर, तो चलिए हो जाए टेस्ट। टेस्ट के साथ साथ आप जीत पाएंगे मेगा प्राइजेस भी। तो है ना सोने पे सुहागा। जल्दी से करवाना होगा रजिस्ट्रेशन, क्योंकि सीट्स बहुत लिमिटेड हैं। सिर्फ 32 टीम्स ही इस मेगा शो में पार्ट ले सकती हैं। उसके लिए क्राइटेरिया बहुत सिंपल है। आपको 12th पास होना चाहिए, कॉलेज या फिर किसी वोकेशनल कोर्स में रजिस्टर होना चाहिए। आप अगर डिसेबल्ड हैं, तो आपका पार्टनर नॉन डिसेबल होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन के लिए आज ही कॉल कीजिए 7303618485 पर और बन जाइए इस मेगा क्विज का हिस्सा। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ। अगर चोट आसानी से लगे तो मदद भी आसानी से मिलनी चाहिए। इसलिए अब से सैवलॉन की बोतल आती है नेत्रहीन सहायक ब्रेल मार्किंग के साथ। वेलकम बैक दोस्तों, रेडियो उड़ान के शो कम्युनिटी कलर्स में ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त निशा, और जैसा कि आप जानते हैं अब समय हो चुका है डिटेल न्यूज बुलेटिन का। तो आइए बढ़ते हैं इस हफ्ते की डिसेबिलिटी जगत से जुड़ी कुछ खास खबरों की तरफ। दुनिया में हर जगह कोरोना वायरस का प्रकोप फैलता ही जा रहा है। ऐसे में पर्सन विद डिसेबिलिटी को ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है। बहुत सारे लोग गवर्नमेंट पर निशाना साध रहे हैं। उनका कहना है कि गवर्नमेंट ने कोरोना वायरस को लेकर गाइडलाइंस एक्सेसिबल फॉर्मेट में इशू नहीं की है। हमें लगता है कि ये समय ब्लेम गेम खेलने का नहीं है। जहां से आपको जो जानकारी मिलती है उसे अपना लीजिए। ऐसे में कोरोना वायरस से बचने के लिए आपको कुछ चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा, जैसे कि साफ सफाई का ध्यान, बार बार हाथों को साबुन से धोना होगा। अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए आपको कुछ एफर्ट्स भी करने चाहिए, जैसे कि आपको लिक्विड्स ज्यादा लेने चाहिए। आपकी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन होता है तो ज्यादा लिक्विड्स लेने से वो इन्फेक्शन जल्दी से जल्दी खत्म हो जाता है। इसके लिए एहतियात के तौर पर आप लिक्विड ज्यादा लेना शुरू कीजिए। कम से कम घर से बाहर निकलिए, जितनी जरूरत हो उतना ही लोगों से मिलिए। अगर आप किसी से भी मिलते हैं, किसी से भी हाथ मिलाते हैं, तो अपने हाथों को साबुन से जरूर धोइए। और आप एक हैंडबुक भी कोरोना वायरस के ऊपर डाउनलोड कर सकते हैं बुक शेयर की वेबसाइट से। जी हाँ, इस बुक में क्लियरली डूज एंड डोंट्स के बारे में लिखा है। आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एक्सेसिबल फॉर्मेट में है ये बुक, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं www.bookshare.org। जी हाँ, ये लिंक आपको हम इस YouTube वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे। वहाँ जाकर भी आप इस बुक को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं कि आपको कौन से एहतियात बरतने चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए इस क्रिटिकल सिचुएशन में। कोरोना वायरस से बचने के लिए गवर्नमेंट ने अलर्ट जारी किया है कि ज्यादा लोग एक जगह पर इकट्ठा ना हो। इसी सब के चलते पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया PCI ने सभी नेशनल गेम्स और स्टेट चैंपियनशिप्स को होल्ड कर दिया है 15 अप्रैल 2020 तक। उसके बाद का डिसीजन उसके बाद की सिचुएशन के हिसाब से लगाया जाएगा। जी हाँ, फिलहाल के लिए कोई भी गेम अभी ऑर्गेनाइज नहीं किया जाएगा, क्योंकि मैंने स्ट्रिक्टली कहा है कि कहीं भी गैदरिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा लोग अगर एक जगह पर इकट्ठा होंगे तो कोरोना वायरस के फैलने का खतरा भी बढ़ जाएगा, क्योंकि ये टच से फैलता है। अगर किसी पेशेंट को कोरोना वायरस है तो एक हफ्ते तक उसे डिटेक्ट भी नहीं किया जा सकता। वो इंसान बिना ये जाने कि वो पीड़ित है, बाकी लोगों में भी इस बीमारी को फैला सकता है। जी हाँ, कोरोना वायरस का कहर देश और दुनिया के साथ साथ डिसेबिलिटी कम्युनिटी पे भी दिखाई दे रहा है। इसी के चलते सभी डिसेबिलिटी इवेंट्स कैंसिल हो रहे हैं और रेडियो उड़ान की 6th नेशनल कन्वेंशन, जो कि 11th और 12th अप्रैल 2020 को भोपाल मध्य प्रदेश में होने वाली थी, उसे भी फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। उससे पोस्टपोन कर दिया गया है। डेट्स जल्दी ही आपको बता दी जाएंगी। फिलहाल अगर आपने रिजर्वेशंस करवा ली हैं तो आप पैनिक बिल्कुल मत होइए। आपके पैसे वेस्ट नहीं होंगे, क्योंकि एयरलाइंस के थ्रू आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी टिकट्स को रीशेड्यूल करा सकते हैं। जैसे ही हम डेट्स कंफर्म करें उसके बाद आप एयरलाइंस के थ्रू अपनी टिकट्स को रीशेड्यूल करवा सकते हैं और रेलवेज की डिटेल्स भी आपको हम जल्दी ही बता देंगे।
फिलहाल अपनी टिकट्स आप कैंसिल बिल्कुल मत करवाइए। उन्हें रीशेड्यूल कैसे कराना होगा, कब कराना होगा, उसकी डिटेल हम टाइम के साथ आपको जल्दी ही प्रोवाइड करवा देंगे। फिलहाल आप अपने घर पर रहिए, सेफ रहिए, कम से कम बाहर निकलिए ताकि कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सके और जल्दी ही देश और दुनिया अपनी पहले जैसी वर्किंग में सामान्य रूप से काम करना शुरू कर दें। कोविड-19 महामारी के चलते बैंगलोर शहर के ब्लड बैंक्स में रक्त की कमी पाई जा रही है। सभी आईटी कंपनियों ने रक्त शिविरों को रद्द कर दिया है क्योंकि कर्मचारी घर से काम कर रहे हैं। इसका मतलब है कि अपने जीवन के लिए खून पर निर्भर 150 बच्चों और बुजुर्गों को मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा। हम यानी कि रोटरी टीटीके ब्लड बैंक आपसे या आपकी कंपनी से अनुरोध करते हैं कि कृपया दरवाजे खोलें और हमें इस संकट से निपटने के लिए एक रक्त शिविर प्रदान करें। हम ज्यादा नहीं पूछते, यहाँ तक कि 20 दान भी ठीक है। रोटरी टीटीके ब्लड बैंक NABL प्रमाणित स्वच्छता के उच्चतम मानक है। हम आपके कर्मचारियों के लिए 100% सुरक्षा का आश्वासन देते हैं और ब्लड बैंक से मुफ्त रक्त के भुगतान का वादा करते हैं। कृपया विचार करें और 150 असहाय रोगियों को जीवन प्रदान करें। हम पूर्ण रूप से सैनिटाइज्ड हैं। आज ही कॉल करें डॉक्टर नमिता 9901073292 या फिर डॉक्टर मेघा 9611970675। चलिए बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ। गवर्नमेंट ने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR को लेकर एक नया ड्राफ्ट जारी किया है, जिसके तहत अब कंपनीज को अपने CSR एक्टिविटीज को गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना होगा, बताना होगा कि वो ये फंड्स किस तरह से यूज कर रहे हैं। ये जो नया CSR रूल्स का ड्राफ्ट बना है, इसके तहत कोई भी ट्रस्ट या फिर सोसाइटी किसी भी कंपनी का CSR एक्टिविटी इनिशिएट नहीं कर पाएगी। कंपनी को खुद ही अपना CSR का प्रोजेक्ट कैरी फॉरवर्ड करना होगा। जी हाँ, सबसे बड़ी बात जो समझने की है वो ये है कि ये सिर्फ एक ड्राफ्ट है, इसमें चेंजेस हो सकते हैं। कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री ने इसके रिगार्डिंग पब्लिक कमेंट्स मंगाए हैं, जिसकी लास्ट डेट है 28 मार्च 2020। साथ साथ अभी इस बात पर भी कोई क्लेरिफिकेशन नहीं है कि ये रूल्स कब से एप्लीकेबल होंगे और वो कंपनीज जो कि ऑलरेडी अपने CSR प्रोजेक्ट्स किसी ट्रस्ट या फिर किसी सोसाइटी के थ्रू चला रहे हैं, वो आने वाले रूल्स के हिसाब से कैंसिल नहीं होंगे। अब बड़ी बात ये है कि अगर आपके लिए ये ड्राफ्ट रूल्स एक्सेप्टेबल नहीं है तो आप इसके लिए ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं, अपने कमेंट्स भेज सकते हैं, जिसके लिए आप विजिट कर सकते हैं feedapp.mca.gov.in/CSR। जी हाँ, ये लिंक आपको हम इस YouTube वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। वहाँ जाके आप इस लिंक पर क्लिक करके अपना फीडबैक दे सकते हैं, अपने कमेंट दे सकते हैं। अगर आपको ये रूल्स एक्सेप्टेबल नहीं है तो आप प्लीज इस लिंक पर जाइए और अपने कमेंट जरूर दीजिए ताकि इस नए ड्राफ्ट को बनने से रोका जा सके। अगर पुराने रूल्स की बात करें तो कंपनीज के हाथ में था ये। अगर कंपनी चाहे तो वो CSR एक्टिविटीज अपनी कंपनी के थ्रू भी कर सकते थे, किसी ट्रस्ट, किसी सोसाइटी को भी दे सकते थे। वो कंपनी 8A के अंडर रजिस्टर है या नहीं, वो कंपनी 3 साल से काम कर रही है या नहीं, वो सब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग करके डिसीजन ले सकते थे। पर अब जो नया ड्राफ्ट बना है उसके तहत कंपनीज या तो CSR एक्टिविटीज अपनी कंपनी के अंडर ही करेगी या फिर वो कंपनीज जो कि एक्ट के सेक्शन A के तहत बनी है, उन्हें वो CSR एक्टिविटीज के लिए अप्रोच कर सकते हैं। वो कंपनी जो पार्लियामेंट एक्ट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के तहत बनाई गई है, उनके तहत भी CSR एक्टिविटीज अंडरटेक की जा सकती है। पर वो कंपनीज सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स के तहत रजिस्टर होनी चाहिए, जिसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अब से एक कंपनी अपनी CSR एक्टिविटीज या तो खुद इनिशिएट कर सकती है या फिर उन सारी कंपनीज को दे सकती है जो कि कंपनी एक्ट के सेक्शन 8 के तहत रजिस्टर्ड हो, या फिर वो कंपनी जो कि पार्लियामेंट एक्ट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के तहत बनाई गई है, सिर्फ उनके अंडर ही CSR एक्टिविटीज की जा सकती हैं। जी हाँ, अगर इंडिया की बात करें तो ज्यादातर NGOs ट्रस्ट या फिर सोसाइटी के अंदर ही रजिस्टर्ड हैं। बहुत ही कम कंपनीज कंपनी एक्ट सेक्शन 8 के तहत रजिस्टर्ड हैं। इसके चलते गवर्नमेंट का ये डिसीजन बहुत ही एब्सर्ड दिखाई देता है। जी हाँ, ऐसा भी होता है कि ये सिर्फ ड्राफ्टिंग एरर हो, पर इसे इंश्योर नहीं किया जा सकता। इसलिए हर वो कंपनी, हर वो ट्रस्ट, हर वो सोसाइटी जो कि CSR एक्टिविटी बहुत ही अच्छे से कैरी फॉरवर्ड कर रही है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस पर कमेंट करके अपने सजेशंस दें। हमें क्या कमेंट करना चाहिए इसके बारे में भी हम बात कर सकते हैं। जी हाँ, हमें लिखना होगा कि एक कंपनी जो कि CSR एक्टिविटी करती है वो अपनी कंपनी के तहत भी CSR एक्टिविटी कर सकती है। इसके अलावा वो कंपनी जो कंपनी एक्ट के सेक्शन 8 के अंडर रजिस्टर्ड हैं,
साथ साथ वो चैरिटेबल ट्रस्ट और सोसाइटीज जो कि रजिस्टर्ड हैं 1860 के एक्ट के तहत उन्हें भी इंक्लूड किया जाए। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपने कमेंट जरूर सबमिट कीजिए और याद रहे ये कमेंट्स आपको 28 मार्च 2020 से पहले सबमिट करने होंगे। जितना जल्दी आप सबमिट कर दें उतना अच्छा है। कमेंट सबमिट करने के लिए लिंक आपको इसी YouTube वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर हम अपनी सोसाइटी की बात करें तो बहुत सारे अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करते करते हम ये भूल ही जाते हैं कि ये दुनिया पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए धीरे धीरे और भी कम इंक्लूसिव होती जा रही है। हर कंपनी को अपने वर्क प्लेस को इंक्लूसिव बनाना है, न सिर्फ वुमेन के लिए बल्कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए भी। एसेंचर की एक रिपोर्ट की बात करें तो वो कंपनीज जो कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को इंक्लूड करती हैं 2015 से 2018 के बीच में उनके रेवेन्यूज बहुत ज्यादा बढ़े हैं। 28% उनका रेवेन्यू बढ़ा है, 30% उनके इकोनॉमिक प्रॉफिट मार्जिन्स बढ़े हैं और उनकी नेट इनकम बाकी कंपनीज की कंपैरेटिवली डबल हो गई है। इंक्लूसिविटी जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, इसे ध्यान में रखते हुए ब्रुकफील्ड प्रॉपर्टीज ने इंडिया बिजनेस डिसेबिलिटी नेटवर्क और इनेबल इंडिया के एसोसिएशन में शुरू किया है एक कैंपेन वैल्यूएबल 500, जिसके तहत 500 बड़ी कंपनीज को अप्रोच किया गया। उन्हें कहा गया कि एटलीस्ट वो डिसेबिलिटी को अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के एजेंडा में इंक्लूड करें। और ये जानकर आपको बहुत खुशी होगी कि बहुत सारी बड़ी कंपनीज ने डिसेबिलिटी को इंक्लूड किया भी है और इंक्लूसिवनेस की तरफ एक बड़ा कदम बढ़ाया भी है। SBI के एक्स चेयरमैन अरुंधति भट्टाचार्य जो कि एक इंक्लूसिविटी लीडर हैं, उनका कहना है कि बहुत सारी ऐसी जॉब्स होती हैं जो कि पर्सन विद डिसेबिलिटी हमसे बेहतर कर पाते हैं, पर जो चैलेंज है वो है राइट पर्सन को ढूंढना, उसे राइट जॉब देना, उसे राइट एटमॉस्फेयर देना। अगर हम ये सारी चीजें प्रोवाइड करवाते हैं तो पर्सन विद डिसेबिलिटी बहुत ही प्रोडक्टिव रिजल्ट्स हमें दे सकते हैं। जिस पर इनेबल इंडिया के फाउंडर शांति राघवन ने कहा कि एक्चुअल में एक्सेप्ट करना एक बड़ी प्रॉब्लम है। अगर इंक्लूसिविटी नेचुरली आपकी कंपनी में नहीं आती तो उसे अडेप्ट किया जा सकता है, उसके बारे में जानकारी पाई जा सकती है। बहुत सारी जॉब्स हैं जो कि पर्सन विद डिसेबिलिटी बहुत अच्छे से कर सकते हैं, उन्हें ढूंढना एक बड़ा चैलेंज जरूर है, पर अगर आप राइट पर्सन को ढूंढ लेते हैं, राइट जॉब उसे देते हैं, तो वो आपके लिए वंडर्स कर सकता है। ग्लोबली 400 कंपनीज ने वैल्यूएबल 500 को साइन किया है। इंडिया में 20 ऐसी कंपनीज हैं जो कि वैल्यूएबल 500 का पार्ट बनी हैं और उन्होंने प्लेज लिया है कि वो इंक्लूसिविटी को प्रमोट करेंगे, अपनी कंपनी में पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को इंक्लूड करेंगे। जी हाँ, कुछ समय पहले पर्सन विद डिसेबिलिटी जो कि घर से बाहर नहीं निकलते थे, उन्हें लगता था कि वो बिल्कुल यूजलेस हैं। आज चीजें बदल जरूर रही हैं, पर गवर्नमेंट ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकती। एक बड़ी अपॉर्चुनिटी दी जा सकती है बिजनेस मॉडल्स के थ्रू, बड़ी कंपनीज के थ्रू, और अगर ये पर्सन विद डिसेबिलिटी को एक्सेप्ट करते हैं तो दुनिया में पर्सन विद डिसेबिलिटी की पोजीशन को बहुत ज्यादा बेहतर बनाया जा सकता है। जी हाँ, पर्सन विद डिसेबिलिटी को चैरिटी नहीं चाहिए, उन्हें रिकॉग्निशन चाहिए। वैल्यूएबल 500 का पार्ट बनकर बहुत सारे सीईओज ने कमिट किया है कि वो अपने एजेंडा में डिसेबिलिटी को इंक्लूड करेंगे, अपने वर्क प्लेस को इंक्लूसिव बनाएंगे। जी हाँ, ये जो एक बहुत बड़ा स्टेप है, इसके थ्रू बहुत सारी कंपनीज जो कि सेंसिटाइज भी हो रही हैं, अवेयर भी हो रही हैं, और पर्सन विद डिसेबिलिटी को अगर प्रॉपर जॉब्स मिलेंगी तो उनकी लाइफ बेहतर जरूर बन जाएगी। जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में इंक्लूसिविटी और एक्सेसिबिलिटी को पिछले 3 सालों से प्रमोट कर रही है ऑर्गेनाइजेशन सेव द डेस्टिट्यूट फाउंडेशन। जी हाँ, इसी सब के चलते उन्होंने प्रिंट किए हैं अपने विजिटिंग कार्ड्स ब्रेल में भी। उनका कहना है कि इस तरह से वो एनकरेज करना चाहते हैं बाकी ऑर्गेनाइजेशंस को भी कि वो इंक्लूसिविटी की तरफ ध्यान दे, एक्सेसिबिलिटी की तरफ ध्यान दे और उसे अडॉप्ट करें। सेव द डेस्टिट्यूट फाउंडेशन की फाउंडर जहीर जान का कहना है कि वो पिछले 3 सालों से कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, स्कूल्स को एनकरेज कर रहे हैं कि वो इंक्लूसिविटी को प्रमोट करें, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी को स्कूल्स में एडमिशन दे। उनका कहना है कि बहुत सारे चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी को डिप्रेशन हो जाता है, उनके पेरेंट्स बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि स्कूल्स ऐसे बच्चों को एडमिशन नहीं दे रहे हैं। जहीर का कहना है कि ब्रेल विजिटिंग कार्ड्स इंट्रोड्यूस करके वो स्टेट में एक्सेसिबिलिटी और इंक्लूजन का मैसेज स्प्रेड करना चाहते हैं। उनका कहना है कि एजुकेशन में इंक्लूजन सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर डिसेबल्ड और नॉन डिसेबल्ड बच्चे एक साथ पढ़ते हैं तो इससे अवेयरनेस फैलती है, इससे सेंसिटाइजेशन होती है और डिसेबल्ड बच्चों के पेरेंट्स को काफी ईज मिल जाता है। न्यूज के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, फिलहाल चलते हैं बुक शेयर की तरफ से आ रही इस इम्पोर्टेंट अपडेट की तरफ। बुक शेयर की ओर से सभी को नमस्कार। आज हम आपके लिए बुक शेयर में उपलब्ध कुछ और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की किताबों की जानकारी लेकर आए हैं। आज हम उन किताबों के बारे में आपको जानकारी देंगे जो आप हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले हिंदी इस विषय पर जो किताबें बुक शेयर में उपलब्ध हैं। निबंध निलय
इसकी एक किताब, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, इसकी एक किताब। कुल मिलाकर 2 किताबें हिंदी विषय के ऊपर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए उपलब्ध हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इतिहास इस विषय पर जो किताबें बुक शेयर में उपलब्ध हैं। मेडिवल इंडिया, इसकी एक किताब, मॉडर्न इंडिया, इसकी एक किताब, आवर पास्ट पार्ट 2 क्लास 7 एनसीईआरटी की एक किताब, आवर पास्ट 1 क्लास 6 एनसीईआरटी की एक किताब, आवर पास्ट पार्ट 3 सोशल साइंस क्लास 7 एनसीईआरटी की एक किताब। इसके बाद इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, इसकी एक किताब, कंटेम्प्ररी इंडिया 1 क्लास 9 एनसीईआरटी की एक किताब, कंटेम्प्ररी इंडिया पार्ट 2 क्लास 10 एनसीईआरटी की एक किताब, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क क्लास 11 एनसीईआरटी की एक किताब, इंडिया एंड द कंटेम्प्ररी वर्ल्ड पार्ट 1 क्लास 9 एनसीईआरटी की एक किताब। कुल मिलाकर बुक शेयर में हिस्ट्री इस विषय पर 10 किताबें उपलब्ध हैं। यह सभी किताबें बुक शेयर में सर्च करने के लिए आपको सर्च ऑप्शन में टाइप करना होगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम। यह सभी किताबें आप निःशुल्क पा सकते हैं अगर आपके पास में बुक शेयर की मेंबरशिप हो। बुक शेयर की मेंबरशिप निःशुल्क है। इसकी मेंबरशिप पाने के लिए आपके पास में आपका अपना एक ईमेल आईडी होना ज़रूरी है। इसकी मेंबरशिप पाने के लिए आप बुक शेयर हेल्पलाइन पर कॉल कर सकते हैं। बुक शेयर का हेल्पलाइन नंबर है 9650211575। मैं दोबारा दोहराती हूँ, 9650211575। बुक शेयर के हेल्पलाइन पर आप सुबह 9 से लेकर शाम के 7 बजे तक कॉल कर सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। वो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन जो कि जॉब करना चाहते हैं या फिर जॉब में है, अपनी एम्प्लॉयबिलिटी को बेटर बनाना चाहते हैं, इम्प्रूव करना चाहते हैं, कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, असिस्टेड टेक्नोलॉजी की नॉलेज लेना चाहते हैं, तो वो ज्वाइन कर सकते हैं नैप दिल्ली का ये 3 महीने का डिप्लोमा कोर्स जो कि कंप्यूटर एप्लीकेशन और असिस्टेड टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होगा। ये कोर्स जो शुरू होने वाला है 1 अप्रैल 2020 से और इसकी एंड डेट है 30 जून 2020। क्लासेस मंडे से सैटरडे सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक रहेंगी। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपको जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है 23 मार्च 2020। अगर इस कोर्स की बात करें तो इसमें आपकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स को बढ़ाया जाएगा, आपको कंप्यूटर लिटरेट बनाया जाएगा, असिस्टेड टेक्नोलॉजी से आपको रूबरू कराया जाएगा, उसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा ताकि आप नई जॉब्स भी ढूंढ सकें और अगर आप जॉब में हैं तो अपनी परफॉर्मेंस को और भी बेहतर बना सकें। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत ही सिंपल है, सिर्फ आपको 12th पास होना चाहिए और इंग्लिश की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म आप डाउनलोड कर सकते हैं नैप दिल्ली की वेबसाइट से जो कि है www.napdelhi.in। आप नैप दिल्ली के ऑफिस में जाकर पर्सनली भी ये फॉर्म कलेक्ट कर सकते हैं सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे के बीच में। ज्यादा जानकारी पाने के लिए आप कॉल भी कर सकते हैं 9212319672 या फिर 01126102944 पर और आप मेल भी कर सकते हैं helpline@napdelhi.in पर। एनविजन ने ब्लाइंड और दृष्टि बाधित उपयोगकर्ताओं के लिए AI गूगल ग्लास लॉन्च किया है। पुरस्कार विजेता iOS और एंड्रॉइड स्मार्टफोन ऐप एनविजन, जो स्वतंत्र रूप से नेत्रहीन को सक्षम बनाता है अपने चारों ओर की जानकारी प्राप्त करने के लिए, उन्होंने AI संचालित सॉफ्टवेयर की तकनीक को इंटीग्रेट करने की योजना की घोषणा की है। अपने गूगल ग्लास में गूगल ग्लास एक छोटा, हल्का, पहनने योग्य कंप्यूटर है जिसमें आप हैंड्स फ्री टास्क को पूरा कर सकते हैं। एनविजन ने हाल ही में गूगल ग्लास पर अपना सॉफ्टवेयर विकसित किया है। अपने रिसेंटली अपग्रेडेड गूगल ग्लास एंटरप्राइज एडिशन 2 में ये टेक्नोलॉजी उन सभी नेत्रहीन उपयोगकर्ताओं की स्वतंत्रता को मद्देनजर रखते हुए लॉन्च किया गया है, जिससे वे अपने आसपास की दुनिया को देख सकते हैं। एनविजन सॉफ्टवेयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करता है, जिससे अलग अलग तरीकों की जानकारी एक छवि से प्राप्त हो सकती है। ध्वनि के माध्यम से किसी भी छवि का संक्षेप आपको इस तकनीक द्वारा मिल सकती है। उपयोगकर्ता अपने आसपास के वातावरण को बेहतर तरीके से समझ सकता है। एनविजन के अनुसार
इसका सॉफ्टवेयर आपको सबसे तेज और सबसे सटीक OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन प्रदान करता है, जो किसी भी प्रकार के टेक्स्ट को पढ़ सकता है। इसके अतिरिक्त ये सॉफ्टवेयर चेहरे को पहचान सकता है, दृश्यों का वर्णन कर सकता है, रंगों का पता लगा सकता है, वस्तुओं को ढूंढ सकता है और जटिल दस्तावेज और पत्र भी पढ़ सकता है। ये सॉफ्टवेयर 60 से भी अधिक भाषाओं और लिपियों को पहचानने में सक्षम है। मित्रा ज्योति बैंगलोर जो कि शुरू करने जा रहा था बेसिक कंप्यूटर स्किल ट्रेनिंग कोर्स कंबाइंड विद लाइफ स्किल ट्रेनिंग कोर्स जो कि शुरू होने वाला था 6 अप्रैल 2020 को, अनफॉर्चुनेटली कोरोना वायरस के जारी किए गए अलर्ट्स के कारण कोरोना वायरस को फैलने से बचाने के कारण इस कोर्स को पोस्टपोन किया गया है। उम्मीद है कि 20 अप्रैल 2020 से इस कोर्स को शुरू किया जाएगा, पर अगर कुछ और अपडेट होगी, अगर सिचुएशन में सुधार नहीं होता है तो मित्रा ज्योति के द्वारा नई डेट्स आपके लिए हम इस शो में अनाउंस कर देंगे। तो ये थी कुछ खास खबरें। फिलहाल कम्युनिटी कलर्स में और बहुत कुछ बाकी है। मिस बांसुरी बताएंगी लेप्रेसी के बारे में, जो कि एक डिजीज है। RPD एक्ट 2016 के तहत ये एक डिसेबिलिटी है। इसके क्या कॉजेज हैं, क्या सिम्टम्स हैं, आपको डिटेल में इसके बारे में बताया जाएगा। मिस्टर दानिश महाजन करेंगे एक बार फिर कोरोना वायरस के बारे में बात, और मिस्टर पुनीत सोनी लेकर आए हैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट जॉब अलर्ट्स। तो बने रहिए रेडियो उड़ान ऑफ फ्लाइट ऑफ लाइफ के साथ, सुनते रहिए कम्युनिटी कलर्स। आई विल बी राइट बैक आफ्टर दिस इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेटिव ब्रेक। Beyond Eyes, Assistive Technology Experience and Resource Center। Beyond Eyes एक ऐसा सेंटर है जहां पर आप तरह तरह की असिस्टिव टेक्नोलॉजी का अनुभव ले सकते हैं। ये नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड दिल्ली और अमेरिकन इंडियन फाउंडेशन का जॉइंट इनिशिएटिव है। असिस्टिव टेक्नोलॉजी एक दृष्टिबाधित व्यक्ति की जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसे इस्तेमाल करके एक दृष्टिबाधित व्यक्ति अत्यधिक स्वतंत्र बन सकता है। बियॉन्ड आईज में सभी तरह की असिस्टिव टेक्नोलॉजी है। स्क्रीन रीडर्स और मैग्निफिकेशन सॉफ्टवेयर वाले कंप्यूटर्स, स्मार्टफोन्स, स्मार्ट केन्स, स्कैनर्स, OCRs, स्मार्ट स्पीकर्स जैसे कि गूगल होम, एलेक्सा, स्मार्ट टीवीज और क्या नहीं है। यहाँ पर हर चीज का अनुभव ले सकते हैं आप यहाँ। तो आप सभी आइए और देखिए कि किस असिस्टिव टेक्नोलॉजी का किस तरह से आप लाभ उठा सकते हैं। सभी पेरेंट्स, टीचर्स, एम्प्लॉयर्स, बच्चे और बाकी सब, आप सब भी आइए। अपने जानने वाले दृष्टिबाधित लोगों की मदद करने के लिए असिस्टिव टेक्नोलॉजी का अनुभव लीजिए। अधिक जानकारी के लिए ईमेल करें helpline@nabdelhi.in पर या कॉल करें टोल फ्री नंबर 1800-5320-469 पर या 92-123-19672। नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड, सेक्टर 5, RK पुरम, नई दिल्ली, भारत। विजुअली इम्पैक्ट पर्संस के लिए एक्सेसिबल डिवाइसेस मंगाना हो गया है बहुत ही आसान। जी हाँ, सक्षम ने लॉन्च किया है ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल sectech.in SAKTEK.in। जी हाँ, लॉग इन करके पा सकते हैं सभी प्रोडक्ट्स की जानकारी। एक क्लिक में खरीद सकते हैं अपना मनचाहा प्रोडक्ट। तो आज ही लॉग इन करें www.sectech.in। ज्यादा जानकारी पाने के लिए ईमेल कर सकते हैं info@sectech.in या फिर कॉल कर सकते हैं 011-4241-1015 पर। My name is Fred Schroeder, and I'm the president of the World Blind Union, and you are listening to Radio Odon, A Flight of Life. For more info, log on to www.radioudan.com. Subscribe our YouTube channel and download our official app from Google Play Store. Stay connected for information, entertainment and lot more on Radio Udan, A Flight of Life. ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। शो है कम्युनिटी कलर्स और मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त निशा एक बार फिर हाजिर हूँ।
जी हाँ, कम्युनिटी कलर्स में आप समय है RPDR 2016 के तहत जो 21 डिसेबिलिटीज हैं उनमें से एक डिसेबिलिटी के बारे में जानने का। आज मिस पानसुरी आपके लिए लेकर आई है इन्फॉर्मेशन लेप्रेसी या फिर कुष्ठ रोग के बारे में। आइए सुनते हैं। कम्युनिटी कलर्स पर आप हैं मेरे यानी बांसुरी के साथ। हर हफ्ते आप जानते हैं मुझसे उन 21 डिसेबिलिटीज में से किसी भी एक डिसेबिलिटी के बारे में जिसे RPWD एक्ट राइट्स ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 में इंक्लूड किया गया है। लेकिन सबसे पहले मैं आप सभी से ये कहना चाहूंगी कि प्लीज अपना ख्याल करें। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि देश और दुनिया में कोरोना वायरस का खतरा कितना फैला हुआ है। दुनिया भर में काफी लोगों ने अपनी जानें गंवाई, यहाँ तक कि भारत में भी 3 कैजुअलिटी सामने आ चुकी हैं और बहुत से लोग हॉस्पिटल में भर्ती हैं। जी नहीं, मैं ये बातें आपको बिल्कुल भी डराने के लिए नहीं कह रही, लेकिन अपनी जान के जिम्मेदार हम खुद ही होते हैं और अगर हम में से हर कोई अपनी सुरक्षा कर लेगा तो ये दुनिया खुद ब खुद सुरक्षित हो जाएगी। तो इसीलिए कोविड-19 से रिलेटेड जितने भी प्रिकॉशंस के बारे में आप सुनते हैं उनको अप्लाई जरूर करें और अपने चाहने वालों का भी ऐसे ही ख्याल करें। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम हमारे आज के टॉपिक पर। आज हम बात करेंगे लेप्रेसी यानी कि कुष्ठ रोग के बारे में। आइए जानते हैं लेप्रेसी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जिसे जानना आपके लिए है बहुत जरूरी। कुष्ठ रोग, जिसे हेंसन रोग के रूप में भी जाना जाता है, एक पुरानी संक्रामक बीमारी है जो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्राई के कारण होती है। रोग मुख्य रूप से त्वचा, परिधीय तंत्रिकाओं यानी कि पेरिफेरल नर्व्स, आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की ऊपरी सतह और आंखों को प्रभावित करता है। कुष्ठ रोग प्रारंभिक अवस्था यानी कि काफी यंग एज से लेकर वृद्धावस्था तक किसी भी उम्र में हो सकता है। कुष्ठ रोग का इलाज करवाया जा सकता है और उसका प्रारंभिक उपचार आपको काफी हद तक आगे होने वाले खतरे से बचा सकता है। वैसे तो अभी तक कुष्ठ रोग के संचरण का सही तरीका नहीं पताया लगा जा सका है। अभी तक सबसे जानी मानी धारणा ये है कि ये रोग कुष्ठ रोग और स्वस्थ लोगों के डायरेक्ट कांटेक्ट के कारण होता है। कहा यह भी गया है कि आपके रेस्पिरेटरी रूट्स के थ्रू भी ये बीमारी आपको हो सकती है। इनफैक्ट कीड़े के माध्यम से भी इस बीमारी के ट्रांसमिशन जैसी अन्य संभावनाएं भी जिन्हें पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सका है। आइए अब हम जानते हैं लेप्रेसी से जुड़े साइंस एंड सिम्टम्स के बारे में। हालात के साथ साथ अलग अलग लोगों में कुष्ठ रोग के लक्षण अलग अलग पाए जाते हैं। मुख्य लक्षणों में शामिल है त्वचा पर घाव की उपस्थिति जो सामान्य त्वचा की तुलना में हल्के हो जाते हैं और हफ्तों या महीनों तक बने रहते हैं। त्वचा पर पैच के साथ कम सेंसेशन का महसूस होना जैसे कि स्पर्श, टच, दर्द और गर्मी। मांसपेशियों में कमजोरी, पैर और हाथों का सुन्न पड़ जाना जिसे ग्लव एंड स्टॉकिंग एनेस्थीसिया के रूप में जाना जाता है। आंखों में समस्या होने लगती है, कोहनी या घुटनों में बड़ी हुई नसें, नोज ब्लीडिंग या फिर नाक का बंद हो जाना, हाथ में छोटी मांसपेशियों के पैरालिसिस के कारण उंगलियों और अंगूठे का कर्ल यानी कि उनका मुड़ जाना, पैरों के तलवों पर छाले पड़ना। नर्व डैमेज होने के कारण आपके त्वचा की सेंसेशंस कम हो जाती है जिससे आपको किसी भी तरह की इंजरी या फिर कोई चोट या फिर स्किन पर खरोचों का पता नहीं लगा सकते। इनफैक्ट अगर आपकी स्किन एक्सीडेंटली जल भी जाए तो भी वो आपको महसूस नहीं होती। इससे आपके शरीर पर हुए डैमेज बढ़ भी सकते हैं और अत्यधिक खराब कॉन्सिक्वेंसेस में तब्दील भी हो सकते हैं। लेप्रेसी में आपकी इम्यूनिटी को भी काफी खतरा होता है। आपका इम्यून सिस्टम कमजोर होने की वजह से त्वचा पर किसी भी प्रकार का घाव ज्यादा इन्फेक्टेड हो सकता है। आपके त्वचा पर से टिश्यू लॉस होने का भी खतरा हो सकता है। इससे आपके हाथों पर पैरों की उंगलियों के शेप में बदलाव भी हो सकते हैं जो आमतौर पर लेप्रेसी में छोटी हो जाती है। आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन को नुकसान पहुंच सकता है जो नाक के अंदर मौजूद होती है। कभी कभी इंटरनली आपके नाक के घाव हो सकते हैं जिससे आपकी नाक को काफी हानि हो सकती है। कुष्ठ रोग में आपकी आंखों को भी काफी खतरा होता है। लेप्रेसी के कारण आंखों की कुछ ऐसी नर्व्स डैमेज हो जाती है जो आंखों के रिफ्लेक्सेस को हैंडल करती है जैसे कि ब्लिंकिंग, और जब वो नसें डैमेज हो जाती हैं तो आपकी आंखें ड्राई होने लगती हैं या फिर किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है उनमें, जिसके परिणाम स्वरूप आपको अल्सरेशन या फिर अंधापन, ब्लाइंडनेस हो सकता है।
लेप्रेसी का इलाज वैसे तो डायग्नोसिस के बाद इमीडिएटली शुरू करवाया जा सकता है, जो ज्यादातर क्लिनिकल होते हैं, जैसे कि कुछ मल्टी ड्रग थेरेपी अप्रोचेस जो 6 से 12 महीनों तक चलते हैं। इनमें से हैं डैप्सोन, रिफैम्पिसिन और क्लोफाजिमाइन। आमतौर पर इन ड्रग्स के साइड इफेक्ट्स बहुत ही रेयर माने जाते हैं, जैसे कि अमीनिया का हो जाना या फिर यूरिन और पसीने का हल्का नारंगी रंग का हो जाना, स्किन का काला पड़ जाना। मगर जहां तक है, ये सारे साइड इफेक्ट्स पूरी तरीके से ट्रीटमेंट के खत्म हो जाने के बाद अपने आप ही मिट जाते हैं। लेप्रेसी को रोका भी जा सकता है अगर काफी अर्ली स्टेज में हमें इसके बारे में पता लग जाए। हालांकि खराब मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और कुष्ठ रोग से जुड़े कलंक यानी कि सोसाइटी में लेप्रेसी को लेकर स्टिग्मास के कारण पूरी तरह से कुष्ठ रोग को फिर भी खत्म करना मुश्किल हो जाता है। कुष्ठ रोग के खत्म को बढ़ावा देने के लिए कुछ कदम जिन्हें उठाया जा सकता है, उनमें से है शिक्षा और सेल्फ केयर सपोर्ट को प्रदान करना, शहरों में और गाँव में स्पेशली स्थिति और उसके लक्षणों की निगरानी करना और रेगुलर चेकअप्स करवाते रहना, शरीर पर आए चोटों की खास देखरेख करना, चोट की रोकथाम और घाव की सफाई के बारे में लोगों को शिक्षित करना। इन कुछ बातों को अगर हम अपने जीवन में मद्देनजर रख कर चलें तो हम अपना बचाव स्वयं कर पाएंगे। याद रहे, खुद की सुरक्षा सबकी सुरक्षा। कम्युनिटी कलर्स पर मैं थी आपके साथ बांसुरी। मुलाकात होगी अब अगले हफ्ते, तब तक सुनते रहें रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी। बहुत कुछ नया जानने को जरूर मिला होगा। जी हाँ, कम्युनिटी कलर्स में अब समय है एक और छोटे से इंफॉर्मेटिव ब्रेक का। ब्रेक के उस पार होंगे मिस्टर दानिश महाजन कोरोना वायरस के बारे में उनके ओपिनियन के साथ। कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के साथ मिस्टर पुनीत सोनी लेकर आए हैं आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट जॉब अलर्ट्स। तो बने रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ के साथ। आई विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट लिटिल ब्रेक। स्टे ट्यून्ड, कीप लिसनिंग। मनोरंजन व्यापारी द्वारा लिखित पुस्तक देयर्स गन पाउडर इन द एयर एक ऐसी जेल के कैदियों एवं वहां के चौकीदारों की उत्तेजक कहानी है जहां एक साहसी पलायन का खेल खेला जाना है। जेल भारत देश के प्रतीक जैसा है जहां राजनैतिक विरोध का दमन होता है, जाति और वर्ग प्रतिद्वंदिताओं का खेल होता है और कैदियों के बीच ही जेलर के खबरी भी मौजूद हैं। ये रोचक और लुभावना उपन्यास अब सक्षम लाइब्रेरी तथा सुगम्य पुस्तकालय www.sugamyapustakalay.in पर उपलब्ध है। सुगम्य प्रारूप में उपलब्ध कराने के लिए जेसीबी प्राइज का हार्दिक आभार। Alexa, play Radio Udan from TuneIn. Radio Udan from TuneIn. जी हाँ दोस्तों, मैं दानिश महाजन बदलते दौर में। Hey Google, play Radio Udan. Streaming Radio Udan from TuneIn. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कम्युनिटी कलर्स। Play Radio Udan. Playing Radio Udan. हाय, गुड इवनिंग। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ। शो है बुकवर्ड। रेडियो उड़ान। तो अब आप सुन सकते हैं रेडियो उड़ान को Amazon Echo, Google डिवाइस और Apple म्यूजिक पर। रेडियो उड़ान को सुनने का आसान तरीका। रेडियो उड़ान की अपडेट्स लेने के लिए रेडियो उड़ान के फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर को फॉलो करें और यूट्यूब पर रेडियो उड़ान के चैनल को सब्सक्राइब करें। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। हैप्पी लिसनिंग। My name is Ajit Wadekar, former captain of the Indian team. Hi there, this is Vidya Naik, former women's cricketer and also social worker. मैं उमेश कुलकर्णी, former Indian test cricketer. And आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, A flight of life. ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ। शो है कम्युनिटी कलर्स। जैसा कि आप जानते हैं, आप समय हो चुका है नेक्स्ट सेक्शन का, जो है आर ओपिनियन। हमारे साथ है मिस्टर दानिश महाजन। बात कर रहे हैं कोरोना वायरस के बारे में। या दोस्तों नमस्कार, कम्युनिटी कलर में अब समय है आवर ओपिनियन या हमारी राय का। जी हाँ, आज भी हम बात करेंगे कोरोना वायरस की। आज हम बात करेंगे कंप्लीटली फ्रॉम द डिसेबिलिटी पर्सपेक्टिव।
कोरोना को कहा जा रहा है कि एक ताज की तरह दिखता है और इसने ताज पर बैठे हुए तमाम लोगों की नींदें हराम की हुई हैं इस समय। आज मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था निपुण मल्होत्रा द्वारा लिखा गया, जिसमें जिक्र किया एक घटना का उन्होंने। चाइना में एक शख्स जिनका नाम था योन चेंग, वो सेरेब्रल पॉलिसी से अफेक्टेड थे। उनको स्वियर सेरेब्रल पॉलिसी थी। उनके पिता में कोरोना वायरस के सिम्टम मिले। योन और उनके पिता दोनों घर में रहते थे। कोरोना के सिम्टम मिलने के बाद उनके पिता को क्वारंटीन में ले जाया गया। अब सीवियर डिसेबिलिटी जिनको थी, योन अकेले घर पे थे। उनके पिता ने सोशल मीडिया पर लाख दुआएं की, लोगों से रिक्वेस्ट की, लेकिन बावजूद उसके कोई उनके घर नहीं जा रहा था। एक हफ्ते में सिर्फ 2 बार उन्हें खाना मिला, जिसके कारण उनकी मौत हो गई। याद रहे कि योन चेंग की मौत कोरोना वायरस से नहीं हुई, लेकिन कोरोना वायरस के कारण हुई। ऐसी कई एग्जाम्पल्स हैं। डिसेबिलिटी सेक्टर में कोरोना का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। कई ऐसी डिसेबिलिटीज हैं जिनमें बार बार हाथ धोना बहुत मुश्किल होता है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में गार्जियन की हेल्प लिए बिना आप सर्वाइव नहीं कर सकते। लोकोमोटर या मस्कुलर डिस्ट्रोफी में भी कई ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आपको किसी न किसी की हेल्प लेनी पड़ती है। डेफ ब्लाइंड के लिए काफ़ी चैलेंजेस है। हीमोफीलिया के पेशेंट जिनमें एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, अगर समय पे उनको ब्लड ना मिले, उनकी देखभाल ना की जाए, तो उनकी मौत हो सकती है। ब्लड डोनेशन कैंप में ब्लड नहीं मिल रहा, ब्लड डोनर नहीं जा रहे, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में लोग नहीं जा रहे। डिसेबिलिटी सेक्टर में इसका पूरे वर्ल्ड में बहुत इसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है। हम लोगों को बचना चाहिए। इस समय जिद का माहौल नहीं है। कुछ लोग अभी भी मुझे कह रहे हैं कि हम ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ नहीं होता, ये अफवाहें हैं। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जरूरत ना हो तो आप ट्रैवल ना करें। इस समय कुछ ऐसे डिसेबिलिटी एक्टिविस्ट भी हैं जो ब्लेम गेम कर रहे हैं। गवर्नमेंट को काम करना चाहिए, गवर्नमेंट को अवेयरनेस फैलानी चाहिए, एक्सेसिबिलिटी पर काम करना चाहिए इस माहौल में भी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये जो समय है, ये ब्लेम गेम का नहीं है। ये समय है हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाने का। इस समय सवाल ये नहीं है कि कौन क्या कर रहा है। इस समय सवाल है कि हम इससे कैसे बचें, हम क्या कर रहे हैं। हमें हमारी ऑर्गेनाइजेशन को समय समय पर अच्छे काम के लिए अवार्ड मिलते हैं। कई जगह पर यह चल रहा है कि गवर्नमेंट साइन लैंग्वेज की वीडियो अपलोड नहीं कर रही। मुझे लगता है इस माहौल में जो ऑर्गेनाइजेशन साइन लैंग्वेज पे काम कर रही हैं, जो डेफ ब्लाइंड पे काम कर रही हैं, ये उनकी जिम्मेवारी। अगर गवर्नमेंट नहीं कर रही, गवर्नमेंट पूरे देश को देख रही है, तो एटलीस्ट आप तो कर सकते हैं। आप एक पर्टिकुलर सेक्टर के लिए काम कर रहे हैं। इसका कतई ये मतलब नहीं है कि मैं गवर्नमेंट को डिफेंड कर रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि अभी समय है कि हमें ऐसे मैसेजेस फॉरवर्ड करने चाहिए, या उन लोगों को फॉरवर्ड करने चाहिए जिनके बारे में हमें पता है कि उनके पास जानकारी नहीं पहुंच रही है। जैसे बार बार जिक्र हो रहा है कि डेफ ब्लाइंड जो है उनके पास लिमिटेड कंटेंट है, उनके पास कंटेंट नहीं है, उन्हें कंटेंट नहीं मिल रहा है इससे रिलेटेड। समय है उन तक ज्यादा से ज्यादा कंटेंट पहुंचाएं। ये समय बिल्कुल नहीं है कि व्हाट्सएप पे हंगामा करें, ब्लेम गेम खेलें। हमें वो मैसेजेस करने चाहिए जिसमें बताया गया है कि हम कोरोना से कैसे बच सकते हैं, कैसे हम वर्ल्ड में कोई और यौन की तरह ना मरे, ऐसे हम प्रिवेंटिव स्टेप्स उठाएं। इस समय कोरोना की व्यापक मात्रा में सामग्री अवेलेबल है और मुझे लगता है कि कुछ एक्टिविस्ट अपनी रोटियां सेक रहे हैं, उनसे बचें। और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि फ्रॉम द डिसेबिलिटी पर्सपेक्टिव,
चीज़ें बहुत खराब हैं इस कोरोना के कारण। इस समय कोशिश यही करें बार बार, जितना ट्रैवल अवॉइड कर सकते हो आप करें, बार बार अपने हाथ धोएं, आप अननोन लोगों के कांटेक्ट में ना आए। हमें जब हम डिसेबल्ड हैं तो हमें हेल्प तो लेनी पड़ेगी, पर आप हेल्प नॉन लोगों से ही लें, घर वालों से लें, कोशिश करें बाहर अननोन लोगों के कांटेक्ट में ना आए। अगर आपकी वर्कशॉप्स है, सेमिनार्स हैं, उनको अवॉइड करें। हमने रेडियो उड़ान की जो 6th कन्वेंशन थी उसको भी पोस्टपोन कर दिया है। तो आज के अवर ओपिनियन में अगर कुछ आंकड़ों की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में 2 लाख से ज्यादा लोग इसकी चपेट में आ गए हैं। 8,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। चाइना में अब हालात सामान्य हो रहे हैं, सबसे ज्यादा चाइना अफेक्ट हुआ है, उसके बाद इटली। हमारे देश में भी डे बाय डे आंकड़ा बढ़ रहा है। ये बात सही है, कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड लेवल पर कोरोना महामारी घोषित कर दी गई WHO द्वारा, लेकिन बहुत ज्यादा बात डिसेबिलिटी या डिसेबल्ड लोगों पर नहीं हो रही है। मुझे इस बात की भी हैरानी है कि चाहे वो मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस हो, चाहे वो चीफ कमिश्नर ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी हो, या स्टेट कमिश्नर फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हो, अगर वो इस समय भी अपनी ड्यूटी को नहीं निभाएंगे तो कब निभाएंगे? कहीं ना कहीं सबने अपनी जिम्मेवारी सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ पर छोड़ दी है। तो मुझे या आप लोगों को भी ये आश्चर्य होगा कि जो हमारे लिए स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स हैं वो हमारे लिए क्या कर रहे हैं। डिसेबल्ड लोगों की अगर हम बात करें इस कोरोना में, तो 1-2 ट्रेंड ही चल रहे हैं कि डिसेबल्ड वर राइट व्हेन दे सजेस्टेड वर्क फ्रॉम होम, लेकिन कोई भी ये बात नहीं कर रहा। बार बार सीनियर सिटीजन्स को हिदायतें दी जा रही हैं। बेहतर होता उसमें विकलांगता को भी जोड़ा जाता, उनके बारे में भी बात होती कि आप अपना एक्स्ट्रा ध्यान रखें, उनके गार्जियन को समझाया जाता, उनके लिए गाइडलाइंस आती। हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी संदेश दिया इसको लेके। उन्होंने तमाम शंकाओं को दूर किया और इस बात को क्लियर किया कि इसका कोई इलाज अभी नहीं है। इसका इलाज यही है कि आप जितने प्रिवेंटिव एक्शंस ले सकते हैं उतने लें। बार बार हाथ धोएं, सैनिटाइजर्स का यूज करें, चाहे वो साबुन का यूज करें, ट्रैवल्स को अवॉइड करें, अननोन लोगों के कांटेक्ट में ना आएं, कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा काम अपने घर से करें ताकि हम इससे बच सकें। और जो लोग डिसेबिलिटी सेक्टर में हैं, जो खास तौर पे हीमोफीलिया, सेरेब्रल पॉल्जी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के ऊपर काम कर रहे हैं, तो आप उनके पेरेंट्स को, अपने स्टाफ को एजुकेट करें, अवेयर करें और पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज का ध्यान रखें इस दुख की घड़ी में, इस संकट की घड़ी में। उम्मीद है कि चीजें बहुत जल्दी सामान्य होंगी और हम इस कोरोना से निजात पा लेंगे और भारत कोरोना फ्री हो जाएगा। धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए, अपने आप को सेफ रखिए, कोरोना वायरस के प्रकोप से अपने आप को बचाइए। जल्दी ही स्थिति सामान्य हो जाएगी, इस बात की पूरी उम्मीद की जा रही है। अगर हम अपने आप को सेफ करेंगे तो हम दुनिया को भी सेफ रख सकते हैं। इस बात को आप अपनाइए और अपने आप को सेफ रखिए, अपने आप को कोरोना के चपेट में आने से रोकिए ताकि जल्दी ही दुनिया सामान्य रूप से अपना काम कर पाए, जल्दी ही दुनिया कोरोना फ्री हो पाए। चलिए फिलहाल कम्युनिटी कलर्स में समय है एक और इन्फॉर्मेटिव ब्रेक का। ब्रेक के उस पार होंगे कुछ इंपॉर्टेंट जॉब अलर्ट्स और AICB की मिस गौरी सेन आपके लिए लेकर आ रही हैं ब्रेल में पब्लिश होने वाली कुछ बुक्स की जानकारी, कुछ बुक्स की इंफॉर्मेशन होगी आपके साथ। तो बने रहिए रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ के साथ। एक छोटा सा ब्रेक एंड आई विल बी राइट बैक। Stay tuned, keep listening. My Father's Garden
by Hansda Sovendra Shekhar is now available to download from Sugamma Pustakalaya through Saksham Library. This conversion is done with the support of the JCB Prize. My Father's Garden tells the story of a gay Santhal as he struggles with love and the burden of family expectations and his place in the world. Betrayed by lovers, friends, and society, a young doctor seeks redemption in nature. Please log on to Sugamma Pustakalaya for reading this book. Here is the message from author of this novel about this initiative. Hello, I am very happy that JCB is translating all the 5 shortlisted titles of the JCB Prize 2019 into Braille. This will certainly take our books to a wider readership, and I am very happy and very proud that my novel, My Father's Garden, is a part of this initiative. Thank you. मैं हूँ किरण बेदी, हमेशा सुनो रेडियो उड़ान। आज ही अपने मोबाइल फोन पर ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप या फिर लॉग इन कीजिए www.radioudan.com। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ। शो है कॉमेंट्री कलर्स और कॉमेंट्री कलर्स शो में अब समय है जानने का कुछ इम्पोर्टेंट जॉब अलर्ट्स। नमस्कार दोस्तों, कम्युनिटी कलर्स में जॉब अलर्ट्स के साथ मैं हूं पुनीत। सिल्वर लाइनिंग्स में फीमेल प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए एक पोस्ट रिक्वायर्ड है। क्वालिफिकेशन: गुड कम्युनिकेशन स्किल्स इन हिंदी एंड इंग्लिश, डेडिकेशन, मैनेजमेंट स्किल्स एंड लीडरशिप स्किल। अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें www.silverlinings.org। आप अपना रिज्यूम pritimonga@gmail.com पर भी सेंड कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल कर सकते हैं 9871701646। ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन करें www.silverlinings.org। याद रखें, ये वैकेंसी सिल्वर लाइनिंग्स दिल्ली में अर्जेंट बेसिस पर अवेलेबल है। अल्प दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए एक पद सफाई वाला कर्मचारी के रूप में अंबाला कैंटोनमेंट में उपलब्ध है। एप्लीकेशन 4 अप्रैल 2020 से आरंभ होंगी। एप्लीकेशन सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही एक्सेप्ट की जाएंगी। ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन करें www.cantboardrecruitment.org। अप्लाई करने की आखिरी तारीख 30 अप्रैल 2020 होगी। IBPS प्रोबेशनरी ऑफिसर्स का एग्जाम देने वालों के लिए खबर। प्रोबेशनरी ऑफिसर्स यानी PO के इंटरव्यू में शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स की मार्क लिस्ट वेबसाइट पर डाल दी गई है। इंटरव्यू का रिजल्ट 1 अप्रैल 2020 को आने की संभावना है। तो अब इसी के साथ मुझे यानी पुनीत को इजाजत दीजिए। नमस्कार। तो ये थे आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट जॉब अलर्ट्स। चलिए अब लिए चलते हैं आपको मिस गौरी सेन के पास, जो लेकर आई हैं AICB में पब्लिश होने वाली कुछ ब्रेल बुक्स की जानकारी। आइए सुनते हैं। नमस्कार श्रोताओं, मैं गौरी सेन ऑल इंडिया कन्फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड यानी AICB की ओर से नए ब्रेल प्रकाशनों की सूची लेकर आपके पास हाजिर हूँ। यह सूची हम कुल 3 भागों में 148 रुपए की है और 2 खंडों में है। 6 स्वप्न लोक का सम्राट, लेखक हैं मिगेल द सारवंतीज। 98 रुपए की है पुस्तक, 1 खंड में है। 7 वीर सावरकर, लेखक हैं विनोद तिवारी। 54 रुपए की यह पुस्तक 1 खंड में है। 8 एकलव्य तथा अन्य नाटक, लेखक हैं कमलेश्वर। 76 रुपए की यह पुस्तक 1 खंड में है। 9 फेंग शुई प्रश्नोत्तरी, लेखक हैं कौलाचार्य जगदीश शर्मा। 102 रुपए की यह पुस्तक 1 खंड में है। 10
गारे की दीवार, लेखक हैं नरेंद्र कोहली। 81 रुपए की यह पुस्तक एक खंड में है। 11 सिसकती झेलम, लेखक हैं विमलेश गंगवार दीपी। 150 रुपए की यह पुस्तक 2 खंडों में है। 12 हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर, लेखक हैं तेजपाल सिंह धामा। 64 रुपए की यह पुस्तक एक खंड में है। तो साथियों, अगली सूची के साथ डॉक्टर आरुणि शर्मा आपके पास हाजिर होंगे और इनमें से यदि आप कोई भी पुस्तक अपने लिए मंगवाना चाहते हैं तो आप AICB की ईमेल आईडी aicbdelhi@yahoo.com पर या दूरभाष संख्या 011-270-50915 या 011-270-54082 पर संपर्क साध सकते हैं। नमस्कार। आज के प्रोग्राम में इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। अगर आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं, कोई जानकारी हमारे साथ साझा करना चाहते हैं, कोई न्यूज अलर्ट चाहते हैं कि हम इस शो में शेयर करें या फिर कोई जॉब अलर्ट आप हमसे इस शो में शेयर करवाना चाहते हैं, लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमें कांटेक्ट करने का तरीका बहुत आसान है। आप www.radioudan.com पर जाकर एक छोटा सा फीडबैक फॉर्म भर सकते हैं। हमें ईमेल कर सकते हैं radioudan@gmail.com या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स पर जाकर मैसेज कर सकते हैं। इस यूट्यूब वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी अपने सुझाव और जानकारी हम तक पहुंचा सकते हैं। जी हाँ, हमारा फेसबुक पेज रेडियो उड़ान, उसे लाइक कीजिए। ट्विटर पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं @Radio Udan। फिलहाल मुझे यानी अपनी होस्ट एंड दोस्त निशा को दीजिए इजाजत। अगले सप्ताह कुछ और डिसेबिलिटी न्यूज, जॉब अलर्ट्स, योर ओपिनियन सेक्शन में एक नया टॉपिक और RPD Act 2016 के तहत एक और डिसेबिलिटी की एक्सप्लेनेशन के साथ हम हाजिर हो जाएंगे। तब तक सुनते रहिए रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ।